आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। काफ़ी दिनों बाद हम बैक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था ब्रो। सो आज हम लोग बैक करने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में सबसे फर्स्ट चैप्टर ही आता है हमारा सेल चैप्टर। तो हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। तो अब इसका मीनिंग क्या होता है? सेल बैटरी वाला सेल? नो, इट्स अनदर सेल जो कि लिविंग बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। सेल मीन्स, अब देखो सेल का मतलब क्या होता है। पहले चीज़ मतलब जानो किसी वर्ड का, फिर उसके अंदर उसके डीप घुसो, ठीक है ना। तो हम पहले मतलब जान लेते हैं। सेल मीन्स लिटिल रूम लैटिन भाषा है ये सेल। जनरली जो इंग्लिश के सारे वर्ड्स होते हैं वो लैटिन भाषा से ही आता है। तो लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है लिटिल रूम, है ना। सेल लिटिल रूम को सेल कहते हैं लैटिन भाषा में। तो अब सेल है क्या यार? लिटिल रूम मतलब कौन सा लिटिल रूम? ऐसा थोड़ी होता है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज़ कॉल्ड सेल। ठीक है, सेल क्या चीज़ है? ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी लाइफ की। अब इसके जो स्टडी करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो साइटोलॉजी मतलब साइटोलॉजिस्ट होते हैं, तो वो साइटोलॉजी पढ़ के साइटोलॉजिस्ट बनते हैं। साइटोलॉजिस्ट मीन्स द डॉक्टर ऑफ सेल, मीन्स जो सेल के बारे में सारी जानकारी रखे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात होती है, कैंसर आप लोग जानते ही होंगे। जो कैंसर डिसीज़ होता है वो सेल के डिवीज़न से ज़्यादा बढ़ता है। कभी आप कहीं हॉस्पिटल गए होंगे, मैं नहीं मनाता कि कभी कोई ऐसा हो इंसिडेंट को आपको जाना पड़े हॉस्पिटल, बट आपने देखा होगा जब भी कैंसर होता है तो वो साइटोलॉजिस्ट के पास प्रेफर करते हैं डॉक्टर्स। तो साइटोलॉजिस्ट सेल के स्टडी करते हैं, मतलब सेल के अंदर क्या चल रहा है, क्या माल फंक्शनिंग चल रही है, क्या सेल प्रॉपर वर्क कर रहा है और नहीं कर रहा है, मतलब एंड दैट्स ऑल थिंग्स। ठीक है, तो ये होता है साइटोलॉजी, सेल के बारे में पढ़ना, है ना। तो द वर्ड सेल पता है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? मतलब जो वर्ड है, जो सेल, भाई किसी ने तो किया होगा ना। तो वो रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। पता है कैसे डिस्कवर किया? बहुत अमेजिंग स्टोरी है। इन्होंने जो डेड बार्क हो जाती, बार्क मतलब वो चीज़ क्या कहते हैं हम, पेड़ का जो छाल होता है ना, छाल, तने में से जो छाल निकालते हैं, उससे उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप से, अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से। तो उन्होंने देखा तो पाया छोटे छोटे कंपार्ट्स में। सेल थ्योरी में सिल्डन और सेजवान ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं और सेल इज़ अ बेसिक यूनिट। ठीक है, अब रुडोल्फ विर्चो आए, ठीक है, विर्चो पता नहीं यार, बहुत खतरनाक नाम होते हैं इन लोग के। तो रुडोल्फ विर्चो आए 1855 में। उन्होंने इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और कुछ इन्होंने अपने तरफ से एडवांस बातें कहीं। सेल डिवाइड एंड फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से जो पुराना सेल होता है ना, उसी से सेल डिवाइड होता है और नया सेल बनता है, उन्होंने ये कहा। ठीक है, और कुछ जनरल फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं हम। जो फर्स्ट लाइव सेल देखा वो एंटोन वैन लीeuwenhoek ने देखा था। उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया और उन्होंने फर्स्ट लाइव सेल देखा था। सेल लाइक घूम रहा था, उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं अभी आगे वीडियो में। तो उन्होंने ये सब देखा कि भाई ये चीज़ें होती हैं। एंटोन वैन लीeuwenhoek ने हमें सारी चीज़ें बताई कि सेल के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सेल वॉल होता है, मैट्रिक्स होता है एंड ऑल दीज थिंग्स वट एवर दे हैव कंपोज। सो न्यूक्लियस डिस्कवर किसने की? न्यूक्लियस अगेन ये सेल के पार्ट्स हैं। सेल के अंदर जो चीज़ें होती हैं ये सब किसी न किसी व्यक्ति ने डिस्कवर की होंगी। और किसने की भाई, मैं नाम लेने वाला हूँ उनका, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी। और पुरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म 1839 में प्रोटोप्लाज्म एक नया टर्म दिया। अब यार प्रोटोप्लाज्म है क्या चीज़, मैं बताता हूँ आपको। देखो ये मान लो हमारा ये सेल है, ठीक है, ये लो ये हमारा सेल है, ठीक है। सेल ऐसे ही गोल होता है, ठीक है। अब मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कभी सेल, लाइक प्लांट में रेक्टेंगुलर होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जनरली ओवल और सर्कल शेप में होता है। तो सेल वेरी करता रहता है शेप में। तो अब ये सेल हो गया, ठीक है। अब सेल के अंदर वाला पार्ट पता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। ये होता है साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर भी एक चीज़ होती है, न्यूक्लियस। तो जब इन दोनों को मिला दें, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो ये बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म। यही चीज़ पुरकिंजे ने बता दी। ये चीज़ था हमारे सेल के बारे में। अब थोड़ा सा जनरल फैक्ट्स और बातें कर लेते हैं, फिर हम सेल के बारे में एकदम डिटेल में जाएंगे, ठीक है। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल ये होता। अब सेल कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? लिटिल रूम। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं वीडियो में।
ओके, सेल की स्टडी क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अभी जो सेल वर्ड है, ये सेल वर्ड सबसे पहले किसने दिया? सेल वर्ड दिया है रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले ये सेल वर्ड दिया 1665 में। उन्होंने सबसे पहले सेल डिस्कवर भी किया। क्वेश्चन दो प्रकार से आएगा, सेल वर्ड किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। सेल डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 में किया। अब जो फैक्ट्स हैं उन्हें देख लेते हैं जल्दी से। फैक्ट्स, स्मॉलेस्ट सेल गैलेसेप्टिकम है ना, माइकोप्लाज्म गैलेसेप्टिकम लिख दो यहाँ पे, माइकोप्लाज्म गैलेसेप्टिकम। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है लिविंग बीइंग में। सबसे बिगेस्ट सेल क्या होता है? बिगेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल को क्या होता है? न्यूरॉन। ये सारी चीज़ें हैं। अब ठीक है, सेल के बारे में इतनी सारी हमें जानकारी मिल गई। सेल थ्योरी एक आती है, सेल थ्योरी नाम की कोई चीज़ भी होती है यार। सेल थ्योरी सबसे पहले किसने प्रपोज किया है? श्वान एंड स्केल्डन ने। ठीक है, कब किया? 1838 से 39 में किया। ठीक है, अब पहला लाइव सेल किसने देखा? एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने। लाइव सेल किसने देखा? एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने। इन्होंने सबसे पहले क्या देखा है? लाइव सेल देखा। अब ये भी आप पूछ लेता है कि सबसे पहले माइक्रोस्कोप किसने बनाया? तो इन्हीं ने बनाया, अपने माइक्रोस्कोप से, खुद के माइक्रोस्कोप से इन्होंने लाइव सेल देखा और प्रपोज किया कि यार लाइव सेल नामक कोई चीज़ होती है, सेल के अंदर ये चीज़ होता है। ठीक है, न्यूक्लियस सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? न्यूक्लियस सबसे पहले डिस्कवर करने वाला बंदा कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, 1831 में उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया। और पुरकिंजी ने सबसे पहले क्या दे दिया? सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म। पुरकिंजी ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म वाली थ्योरी दे दी। मतलब प्रोटोप्लाज्म एक नया शब्द निकाल दिया। प्रोटोप्लाज्म कुछ नहीं है भाई, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस और प्लस साइटोप्लाज्म। ये हमारा क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। ख़त्म, टाटा बाय बाय, बस इतना ही था। ठीक है, ये सेल के बारे में। अब सेल का हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, वो अगली वीडियो में।